गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 12 की पोएम लाइंस को देखेंगे। देखिए, पोएम की लाइंस में सवाल प्रतिवर्ष एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं किस तरीके का कि नेम द पोएट एंड पोएम ऑफ द गिवन लाइंस, यानी दिए हुए जो लाइंस हैं पोएम्स की वो किस पोएम की है और उस पोएम को किस कवि के द्वारा कंपोज किया गया है। ये दो चीज़ें बताना होता है, क्योंकि जब तक आप इसे सही से बताएंगे नहीं तब तक आप अच्छे तरीके से इन लाइंस को आप चाहें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये पता लगाना आवश्यक होता है कि आखिर इन लाइंस को लिखा किसने है। तो छात्रों, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 3 लेसन यानी फर्स्ट लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसे जॉन डन ने कंपोज किया था। दूसरी पोएम थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा, जिसे मैंने दूसरी में पढ़ाया। और तीसरी कविता जिसे मैंने पढ़ाया उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये पूरी जो लाइंस है ये सिर्फ आपको ये 3 ही कविता से दी गई है, आपको इन्हीं 3 लाइन से पकड़ना है। तो पहला आप देखेंगे कि नेम द करा है विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो ये जो है लाइंस कहाँ से है छात्र, जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे, अगर आपने सही तरीके से अपनी कविता को वो लाइंस को देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, यहाँ पे 2 बड़े लंबे लंबे लाइंस खींचे गए हैं, जहाँ पहले वाले लाइंस में आपको बताना है कि ये कौन सी कविता से या फिर पोएट बता दें, और दूसरे वाले में बता दें कि ये किस पोएम से लिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, कि जिसका नाम विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ये जो कविता है इसे लिखा गया है, लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है, और जिसे कंपोज किया गया, ध्यान देखेंगे यहाँ पे, और जिसे कंपोज किया गया है किस कवि के द्वारा, तो इसे किया गया है, मैंने आपको कल ही बताया था, किसी W.H. ऑर्डन। ठीक है, W.H. ऑर्डन नाम के जो कवि थे, जिनके द्वारा इस कविता की पहली लाइन को कंपोज किया गया था। उसी तरह से अगर हम दूसरी की बात करें, ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट ए वे, कवि कहता है ना उसकी कोई इच्छा थी। ठीक है, तो ये जो है लेसन नंबर फर्स्ट से लिया गया है, जिसका नाम है, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाई जॉन डन। क्या हो गया, ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस की कविता क्या हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाई जॉन डन के द्वारा। उस तरह से आप अगर देखेंगे ध्यान से कि जो थर्ड जो लाइंस है, ठीक है, कि हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल। ये भी जो पोएम्स है, इस पोएम्स को भी फर्स्ट पोएम्स यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाई जॉन डन के द्वारा किया गया है। उस तरह से चौथा जो है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। छात्र देख रहे हैं ना, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। सवाल है कि ये कहाँ से है, तो आप पहले वाले में भर देंगे कि ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, और जिसे वाल्ट विटमैन ने लिखा था। इस तरह से आर्म्स राइज्ड स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये जो है कहाँ से है, तो आर्म्स राइज्ड स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। तो ये जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। इसे कंप्लीट कर लेंगे। उस तरह से 6 नंबर, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये कहाँ से है, तो ये भी जो है लेसन नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, बाय W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। 7 है, माई टोंग
एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। ये कहाँ से है? तो ये लाइन जो है इसे जो है सेकेंड नंबर लेसन जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वाल्ट विटमैन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। 8 नंबर है लास्ट, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स एंड येट इज हियर टुडे। ये कहाँ से है? यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स एंड येट इज हियर टुडे। तो ये जो लाइन्स है इस लाइन्स को फर्स्ट पोएम 12th क्लास के रेनबो पार्ट 1 के पार्ट 2 के जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम से लिया गया है, जिसके पोएट का नाम है जॉन डन के द्वारा इस लाइन्स को कंपोज किया गया है। तो छात्रों आपने देखा कि ये जो है जो 8 लाइन्स थे इसको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। हाँ, वहाँ जो है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ से सिलेक्ट करना होता है, और जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप अपने पोएम के लाइन्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। छात्रों हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को पसंद करेंगे, और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को पसंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर कमेंट्स करें यदि कोई समझ में ना आए। और छात्र आप खुद, जैसा मैंने बता दिया, कॉपी उठाएं, उस पर आप खुद ब खुद इसे बना लें ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू।